नमस्कार, क्राइम 24 लाइव न्यूज चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ममता दुबे। चलिए लेकर चलते हूं आज के कुछ खास खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश जिला ललितपुर मुख्यालय पर नई बस्ती गांधीनगर में साहू समाज के मंदिर श्री राधा कृष्ण एवं श्री खाटू श्याम जी मंदिर पर भक्त शिरोमणि मां कर्मा बाई जी जयंती 1010वीं समारोह आयोजित हुआ संपन्न, जिसमें हजारों की संख्या में माताएं बहनें सम्मिलित रही। मां कर्मा बाई जी भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति की, जिससे भक्त शिरोमणि मां कर्मा बाई कहलाई, जो एक साधारण परिवार साहू तेली समाज में जन्म लिया था, जिन्हें साहू समाज समुदाय में एक कुलदेवी के रूप में पूजा जाता है। वह एक परम श्री कृष्ण भक्त थी, जिनका जन्म 11वीं शताब्दी 1017 में उत्तर प्रदेश के झांसी शहर में रहने वाले रामशाह साहू के घर में जन्मी थी। मां कर्मा बाई जी, जो कि विशेष रूप से अपने द्वारा भगवान श्री कृष्ण जी को खिचड़ी खिलाने के लिए प्रसिद्ध एवं जगत जाहिर है, जबकि श्री विष्णु अवतार में मृत्यु लोक में भक्त प्रहलाद जी को अपनी गोद में बैठाया था और भक्त शिरोमणि मां कर्मा बाई जी के साथ से खिचड़ी खाई थी। श्री कृष्ण अवतार में और श्री राम अवतार में सबरी जी के हाथ से सबरी के जूठे बेर खाए थे। श्री राम जी ने ये भक्ति का जीता जागता उदाहरण है, जो इस मृत्यु लोक में उत्तर प्रदेश जिला झांसी नगर में जो एक साधारण तेली साहू समाज परिवार रामशाह साहू जी के घर में जन्मी भक्त शिरोमणि मां कर्मा बाई जी की भक्ति भाव में श्री कृष्ण भगवान जी को खिचड़ी खाने के लिए आना पड़ता था झांसी में, क्योंकि जो कहावत सुनी होगी कि भक्त के बस में है भगवान, तो ये कहावत सही है कि ईश्वर भाव के भूखे होते हैं और निश्चल लोगों को हमेशा ही दर्शन देते आए हैं। और आज जो भी ईश्वर की निष्पक्ष निस्वार्थ भाव से भक्ति करते हैं और ईश्वर को मन से मानते हैं, तो वह लोगों के साथ भी कई चमत्कारी घटनाएं घटित हुई हैं और हो रही है आज भी। और ईश्वरवादी हर इंसान को ईश्वर हमेशा साथ देते हैं, और वही कड़ी में आज भक्त शिरोमणि मां कर्मा बाई जी का 1010वां जन्म दिवस मनाया गया है, जो कि जीता जागता उदाहरण है हम और आप सभी के सामने। उत्तर प्रदेश जिला ललितपुर में भक्त शिरोमणि मां कर्मा बाई जी का 1010वां जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से चैत मास की कृष्णा एकादशी को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई है, जिसमें विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किए गए थे, जिसमें गोविंद नगर सागर रोड के पास कर्मा बाई नगर से श्री गोपेश्वर मंदिर कर्मा बाई नगर से शोभा यात्रा का शुभारंभ किया गया था। दिन के 10 बजे रजिस्टर्ड कमेटी के अध्यक्ष संतोष कुमार साहू खजुरिया एवं पदाधिकारियों एवं सभी साहू समाज के गणमान्य जिम्मेदार लोगों की देखरेख में सभी माता एवं बहनों को समय से पहले श्री गोपेश्वर मंदिर से अपने अपने कलश एवं श्रीफल नारियल लेकर के शोभा यात्रा में शामिल हुई। जो शोभा यात्रा श्री गोपेश्वर मंदिर कर्मा बाई नगर सागर रोड से शुभारंभ की गई, जिसमें रामराजा मंदिर साहू समाज से होते हुए सावरकर चौक घंटाघर श्री तुवन मंदिर चौराहा वर्ली चौराहा क्षेत्रपालक के सामने से पूरन सिंह बुंदेला की गाड़ी के बगल से पुराना सूचना केंद्र के पास तक संपूर्ण नगर में अपने अपने लोगों के साथ मिलकर के शोभा यात्रा में आए लोगों का भव्य स्वागत किया गया है। और शोभा यात्रा पुरानी पुलिस चौकी नई बस्ती से सीधे नई बस्ती गांधीनगर के साहू समाज मंदिर श्री राधा कृष्ण एवं श्री खाटू श्याम जी मंदिर पर विसर्जन हुई, जहां पर सभी धर्म प्रेमी बांधवों का स्वागत किया गया और मां कर्मा बाई के द्वारा जो खिचड़ी का भोग प्रसादी श्री कृष्ण भगवान को खिलाया जाता था, वह खिचड़ी का वितरण किया गया, जिसमें सभी धर्म प्रेमी बंधुओं भक्तों ने खिचड़ी प्रसाद भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया गया। रिपोर्टिंग प्रधान संपादिका राधा देवी ट्रॉली को पीछे करवा दे जरा। हाँ, पीछे करवाएं ट्रॉली को, सामने से हट जाने मैंने पीछे हो जाएगा। शिवचरण हमारे पास आए, थोड़ा सा पीछे करें गाड़ी। इसके उपरांत शंकर जी एवं पार्वती माता गढ़वाल माल्यार्पण के लिए जय नारायण साहू बालाजी इलेक्ट्रिकल तैयार है भोले बाबा की माल्यार्पण के लिए। उसके बाद इनके नाम लिए जा रहे हैं, इनकी पूजा मंदिर प्रांगण में अंदर उपस्थित हो जाए, अंदर आकर मंदिर में
संतोष साहू खजुरिया आज हमारे माँ आराध्य कर्मा देवी का 110वीं जन्म जयंती 1010वां जन्म जयंती मनाई जा रही है। हमारे ललितपुर के सब महिलाएं, अमीर बच्चे, पुरुष सब पूरे सम्मिलित होकर धूमधाम से हम लोगों ने कर्माबाई जयंती का मनाने का काम किया। हमारी आराध्य जो माँ कर्मा देवी साहू समाज की है, तेली समाज की है, उनके हम वो वंशज हैं। उनके जो हमारे झांसी मंदिर में उनका जन्मी है, नलगढ़ में जो उनका विवाह हुआ था, उनके वहाँ उनके नलगढ़ में उनके साथ जो तेली समाज के साथ अत्याचार अन्याय हुआ, उन्होंने पथ चरणों पर चलकर हम लोग उन्होंने सिखाया कि तेली समाज अन्याय से लड़ना जानती है, अन्याय के खिलाफ कैसे लड़ना है। ये हमारे भक्त माँ शिरोमणि कर्मावती देवी का जो उनके आदर्श है, उनके हम लोग तेली समाज चल रहे हैं, उन्हीं के आशीर्वाद से हम सब लोग अध्यक्ष जी आप बताएं कुछ। आज जैसा कि हमारे समिति के अध्यक्ष भाई खजुरिया जी ने बतलाया है, हम सभी लोग माँ कर्मा देवी के वंशज हैं। माँ कर्मा देवी के द्वारा जो दो चीज़ें हम लोगों को बताई गई हैं, एक तो अन्याय का विरोध करना, कभी भी अन्यायी के पास नहीं रहना चाहिए। यदि अन्यायी सशक्त है तो हमें उसका बहिष्कार कर देना चाहिए। दूसरा उन्होंने हमें समझाया है कि भक्ति मन से करो, भाव से करो, इतने भाव से करो कि भगवान स्वयं आपके घर में आकर के आपका दिया हुआ जो भी भोजन है वो ग्रहण करें। इन दो बातों को हम लोग माँ कर्मा देवी के जीवन से प्रेरणा लेकर के अपने जीवन में अपनाते हैं कि अन्यायी का विरोध करना एवं भगवान की भक्ति दिल से करना। किसी ने कहा है शिव की पूजा करना है तो शिव बन के करो, शिवो भूत्या शिवम जय। हम लोग उसी मार्ग पर चल के माँ कर्मा देवी के जीवन का अनुसरण करते हैं और प्रतिवर्ष माँ कर्मा देवी की जयंती पर एक शोभा यात्रा निकालते हैं, मंदिरों में विभिन्न कार्यक्रम करते हैं, सभी समाज के लोग एकत्रित होकर के माँ कर्मा देवी की जयंती का आयोजन करते हैं। आप अपना शुभ नाम बताएं भाई। शक्तिलाल साहू, पूर्व अध्यक्ष साहू समाज समिति ललितपुर। आप बताएं भाई। जी मैं प्रकाश सिंह साहू राहुल जी। समग्र साहू समाज आज पूरे देश में एकता और भक्ति की भावना के साथ माँ कर्मा देवी की पावन जयंती जो 1010वां जन्मदिन है उनका मनाया जा रहा है। और ललितपुर में ये बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम है। यहाँ समाज के सभी महिला, पुरुष, भाई, बच्चे सभी एक साथ मिलकर के पीछे के साथ करते हैं। श्री गोपेश्वर मंदिर से हम लोगों ने अपनी यात्रा प्रारंभ की और यहाँ श्री राम राजा मंदिर होते हुए श्री राधा कृष्ण मंदिर में हम लोग सब एकत्रित हुए। यही विशाल भोजन भंडारा भी हो रहा है और प्रसाद वितरण के साथ खाटू श्याम बाबा के दर्शन कर रहे हैं सभी लोग भक्तगण। लाइन लगी हुई है, देखिए आप कितना अपार जनसमूह है राधा कृष्ण के दरबार में और माँ कर्मा देवी के दरबार में। आज मैं सभी उपस्थित महानुभावों का जो पूरे नगर से और जिले से पधारे हुए उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, बारंबार वंदन करता हूँ। जय साहू समाज। आप बताएंगे महामंत्री जी कुछ बताएंगे, जनता में कुछ संदेश देंगे। आज हमारी आराध्य लक्ष्मण माँ कर्मा देवी का 1010वीं जन्म जयंती विगत वर्षों की भांति श्री साहू समाज के द्वारा बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई गई है। जैसा पूर्व में बताया कि वक्ताओं ने बताया कि आज सुबह 10 बजे श्री गोपेश्वर मंदिर से साहू समाज की कलश यात्रा एवं शोभा यात्रा प्रारंभ होकर श्री राम राजा मंदिर होते हुए साबरपुर चौक और शहर के विभिन्न मार्गों से होकर यहाँ श्री राधा कृष्ण मंदिर पर पहुंची। यहाँ पर शोभा यात्रा का भव्य स्वागत किया गया एवं विभिन्न प्रकार के धार्मिक आयोजन यहाँ संपन्न हो रहे हैं।
यहाँ पर श्री राधा कृष्ण के दरबार में और खाटू श्याम के दरबार में सभी लोगों ने माँ सरस्वती की साहू समाज पर अपनी कृपा सदा बनाए रखी। और इसके उपरांत यहाँ पर एक विशाल भंडारा एवं खिचड़ी प्रसाद का वितरण हो रहा है। सभी भक्तजन प्रसाद ग्रहण करके निकल जाएंगे एवं माँ कर्मा से। वकील साहब आप कुछ बोल देंगे? आज के इस पावन पर्व पर सभी नगरवासियों को, माता बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बोलेंगे आप भी तो हैं अध्यक्ष जी, पूर्व अध्यक्ष, बोलो बोलो। शिरोमणि माँ कर्मा देवी की जय। 1010 वर्ष हो गए हैं माँ कर्मा देवी जयंती मनाते सभी साहू समाज के लिए राधा कृष्ण मंदिर पर। और यहाँ पर जो खाटू श्याम जी की प्रतिमा अभी फरवरी में हुई थी, लोग खाटू श्याम ना जाने की बजाय यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। हारे का सहारा श्री खाटू श्याम बाबा हमारा, जय की जय। तो आप अपना सब नाम बताइए, आप 2 मिनट बोलिए 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 बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? बोलना चाहिए। आज बड़े हर्ष का विषय है। आज हमारे साहू समाज की माँ कर्मा देवी की जयंती का बहुत ही भव्य समारोह, सामाजिक समारोह मनाया जा रहा है। क्या बात है, आज इस कार्यक्रम में पुरुष प्रधान समाज में नारी को क्यों नहीं बोलने दिया जा रहा है? नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? हाँ बोलो बोलो। बोलने दिया, बोलना चाहिए। बोलो बोलो। मैं बोलो बोलो। नहीं बोलिए आप, बोलिए मुझे बोलने दिया जाए। हाँ, आज हमें खाटू श्याम जी के दरबार में जाने की जरूरत नहीं है। उनकी ऐसी कृपा हुई है कि उन स्वयं दरबार आकर हमारे पास आ गए हैं। और आप अपना शुभ नाम बताएं, परिचय दें अपना। मेरा शुभ नाम श्रीमती गीता राहुल, वाइफ ऑफ श्री प्रकाश चंद्र जी साहू, ऑल इंडिया साहू समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष का। सही है, बोलो। और मैं केवल यही कहना चाहूँगी, यहाँ पर एक महिला सामाजिक संगठन की भी स्थापना की जाए। जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। सही बात है, सही बोलिए। पुरुष अकेला कुछ नहीं कर सकता। सही बात। आज हमारे देश में जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनके पीछे उनकी पत्नी के त्याग है। इसी वजह से आज हमको सबसे ऊपर पहुंच गए हैं। यदि उनका त्याग नहीं होता तो आज हमारे मोदी जी कुछ नहीं कर सकते। यदि आप हमारी इस बात से सहमत हैं तो हाथ ऊपर करना, नहीं तो कुछ नहीं। सही बात है, सही कह रहे हैं, सही बोल रहे हैं।